हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 6 दिसंबर और हम लोग घर से अपना निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम थोड़ा लेट हो गया था, 11-12 बज गए थे। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से जाने के लिए मंदिर। तो जैसे कि आप सबको मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि आज है बाबू का मुंडन, तो मैंने घर पे पूजा कर लिया था, सत्यनारायण का कथा सुन लिया था। उसके बाद हमें जो घर के देवता होते हैं, जो होते हैं हमारे देवता, उनको मैंने पूजा, मंदिर, सब जहाँ मैं जाना था हम सब ने अपने घर के देवी देवता को पूजा वूजा करके सारे जगह अपना भगवान को निमंत्रण दे के, जो होते में वो सब करके यहाँ से हम निकल चुके थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही थी मंदिर के लिए। तो मंदिर से जाने से पहले मैं अपने मम्मी के घर जाऊंगी, मम्मी के घर जाके फिर मम्मी के घर से सबको लेके और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे मंदिर। तो हम यहाँ से सबको लेके अपना मंदिर पहुंच चुके थे, सब अलग अलग गाड़ी में थे। तो इसमें हमारी पूरी फैमिली थी और जो ससुराल वाले थे और जो हमारे मायके वाले थे वो उस गाड़ी में आ रहे थे, तो वो दूसरी गाड़ी आ रही थी और हम लोग अपने सिटी में पहुंच चुके थे जो मुजफ्फरपुर है। तो हम लोग बिहार मुजफ्फरपुर से, तो हाँ, मुजफ्फरपुर के बहुत नामी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो बस हमें अब करना था आगे जाके पूजा। तो आपको पता ही होगा, कहीं भी आप जो आपको ट्रैफिक तो इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते उतनी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। और मंदिर पहुँचने के बाद आज जो आप भीड़ देख सकते हो फ्रेंड्स, तो आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। तो ऊपर तो आप देख सकते हो, जहाँ देखो वहाँ पे भीड़, जहाँ ऊपर पूजा होते जहाँ कथा सुनाए जाते तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और इतनी आज शादी के दिन थी और मुंडन के डेट थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो पहले मैंने कथा सुन लिया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है बाबू का मुंडन। तो खुशी का मुंडन देख सकते एक बार में ही कर दिए थे और बारी थी बाबू की। तो बाबू यहाँ पे अपना मोबाइल देख रहा था फ्रेंड्स और उसकी बाल कटने लगी थी। उसके बाद तो बाबू ने जो तहलका मचाया, मैं क्या बताऊँ। तो मैं नहीं लेके बैठी थी, खुशी के पापा खुद लेके बैठे थे, क्योंकि उनके गोद में मुझे पता था कि उनकी गोदी परेशान तो किसी के गोदी में कभी करेगा। तो लेकिन उनके गोद से तो भाग आया। देख के ही ना मेरे आँख में आंसू आ गए कि मेरे बच्चे कैसे भाग रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने आवाज़ बंद कर दिया है। लास्ट में वो अपने पापा के गोद से भाग के मेरे गोद में आ गया था। और फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल कहते ना सुन सी, मैं थोड़ी देर के लिए सुन हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो देख सकते हो, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रो रहा था, ये पापा की गोदी से भाग आया। जैसे ही कैची देख के ना डर रहा था क्या हो रहा था। और सारे आस पास के लोग जितना थे ना, सारा इसी को देख रहे थे, सबकी नज़र इसी पे थी। और मेरी खुशी की जब मुंडन हुई तो वो एक बार भी रोई नहीं, वो तो समझदार थे, उसके एक बार बाल काटे और वो कटवा लिया। ये इतना चिल्ला रहा था, रो रहा था, इसको देख के मुझे खुद रोना आ रहा था। इसको मैं पकड़ी थी, खुशी के पापा पकड़ रहे थे। और देख सकते आस पास जो पंडित थे, जो बाल काटते वो ठाकुर थे, इतना सब इसी पे देख रहे थे, सब इसी पे इनकी नज़र थी सारे लोगों की। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रहे थे सारे लोग पूजा छोड़कर इसी पे नज़र डाल रहे थे। और ये जो एरिया था ना, यहाँ पे मुंडन हो रहा था, उस पर पूजा हो रहा था। तो यहाँ पे बाबू की बाल कट गई थी और उसके बाद यहाँ पे बाबू को नहलाने की जो रस्म होती है वो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मेरी सारी बहनें, तो मेरी देवरानी भी है, खुशी के पापा, और जो पिंक कलर की साड़ी में जो सामने छोटे वाले बाबू को लेके वो मेरी देवरानी है। यहाँ पे मैं आंचल से पोंछ रही हूँ, मेरे साइड में जो है वो भी मेरी बहन है। और पीछे आप देख सकते हो सिंपल सी पिंक कलर की साड़ी में वो हमारी मौसेरी सास है, जैसे यानी हमारी सासू माँ की बहन। और ये छोटी सी खुशी है, खुशी के पीछे हमारी बड़ी वाली दीदी की लड़की है। और यहाँ पे बाबू को देख के मुझे रोना था। और ये रही हमारी मम्मी जो अपने नातिन का कपड़ा चेंज कर रही थी नहलाने के लिए। तो इसको नहला के अब कपड़ा चेंज करेगी, ज़्यादा नहीं नहलाएगी क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो जो रस्म था वो बस रस्म कर दिया। और जो पीछे आप देख रहे हो बार बार थोड़े से शॉल रखी हुई है, वो मेरी दीदी है। तो और एक मेरी बहन नहीं आई थी क्योंकि वो उसकी ना भी आने की हालत में नहीं थी, इसलिए नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी सबको कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही थी। तो मेरी छोटी वाली बहन थी एक, वो आके इसको पहना रही थी। ये भी देख सकते, इसकी नाम सोनाली है। और ये मेरी खुशी को कपड़े पहना रही थी और मैं बाबू को पहना रही थी। और यहाँ पे इसकी चाची भी है, सब है, यानी मेरा भाई भी आया हुआ है,
मेरे देवर भी आए हुए हैं। ये जो आपको लड़की छोटी सी दिख रही है जो इसने बाल में हेयर बैंड लगाई है, ये मेरी ननद लगती है, हमारे बड़े ससुर की लड़की है। और यहाँ पे मैंने बाबू का हगीज खोल के साइड में रखवाया था फेंकने के लिए, तो उसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे, फेंकेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो होता है वो सब किया जा रहा था। फिर भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे इसको कुछ समझ नहीं आता, इतना रो रहा था कपड़े चेंज करने के। तो चलिए फटाफट इसको पानी से भी गीला उला करके अति करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो पीछे सब खड़े थे। और फ्रेंड्स ये अभी 3-4 दिन बाद के ब्लॉग है, जो मैं अपने मायके आ गई थी मुंडन करवाने के बाद। तो हम लोग वहाँ से ससुराल से ले गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी अपने मायके। और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में मैं थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। देख सकते हो गाँव के नज़ारे कितने अच्छे लगते हैं, सुबह की मॉर्निंग और खिली खिली धूप तो दिल को छू जाते हैं। यहाँ पर मैं तो बिल्कुल ये सब देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे नज़ारे हैं। तो बस यहाँ पे हमारी हो रही थी पूजा की तैयारी। तो और यहाँ पे लगी थी हमारे दरवाजे पे गाड़ी। तो अभी मैं निकल ही जाऊँगी क्योंकि मैं रात को गई थी और सुबह को मुझे दिल्ली के लिए निकलना था। तो आज मैं पूजा था संडे को, तो मैं रुक गई थी। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं वहाँ से निकलूँगी, संडे को निकल जाऊँगी यानी। तो अभी ना मैं ब्रश कर रही थी। मैं गाँव में कभी भी ब्रश वाले ब्रश से नहीं करती, मैं दतवन वाले ब्रश से करती। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय।